नमस्कार सभी व्यूअर्स को। मैं शशांक दुबे आप सभी दर्शकों का अपने चैनल सनातन एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि शीतला अष्टमी का त्यौहार कैसे मनाते हैं और इसको मनाने का सही तरीका क्या है? साथ ही मैं आपको शीतला अष्टमी मनाने के साइंटिफिक बेनिफिट्स यानी वैज्ञानिक विवेचन भी समझाऊंगा। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी, जो कि इस बार 22 मार्च 2025 को आएगा। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी के व्रत का बड़ा ही महत्व है। इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। जो व्यक्ति शीतला अष्टमी का विधिवत ध्यान से व्रत रखता है एवं शीतला देवी की पूजा करता है, उसे कभी भी किसी प्रकार का रोग नहीं सताता एवं उसके घर में समृद्धि आती है। पाश्चात्य यानी वेस्टर्न वर्ल्ड चेचक से बहुत घबराता है। असलियत में हमें चेचक का पता तब चला जब भारतीय लोग अपना धर्म का प्रचार करने अफ्रीका जा रहे थे और वहीं नाव में एक व्यक्ति को चेचक की बीमारी से संक्रमित होना पड़ा। उसकी वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन में पूरी नाव वालों को बहुत परेशान होना पड़ा। तब जाकर पता चला कि ये बहुत ही भयानक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जो कि बाहरी कीटाणुओं से नहीं बल्कि अंदर के ही रोगों से उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें डॉक्टर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। भारतीय शोधकर्ताओं ने विदेशी डॉक्टरों से चेचक शब्द का अर्थ पूछा, परंतु वे सभी लोग इसे एक प्रकार का रोग बोलकर ही चुप हो गए और वे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए। पर जब हमारे महर्षियों और ऋषियों ने इसके बारे में रिसर्च करी तो उन्होंने सिर्फ इसके बारे में विश्लेषण नहीं दिया, इसके दोष और गुणों के बारे में भी बताया। यह बात तो आप सभी को पता ही होगी कि भारत में रहने वाली स्त्रियां जो कि छोटे गांव से भी बिलोंग करती है, जिनको ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, उन्हें भी ऋषि कल्पित के कृपा से इस बीमारी के बारे में काफ़ी नॉलेज है और हम इसे माता के नाम से जानते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये बाकी बीमारियों की तरह बाहरी जर्म से नहीं बनती, जैसे मलेरिया, प्लेग आदि बनते हैं। ये तो अपने शरीर के अंदर से ही बनती है। दोस्तों, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वो बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि हर इवेंट और त्योहार के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रोग का नाम माता क्यों रखा गया। इसके पीछे आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। बृहन्नघंटु रत्नाकर जो कि ग्रंथ है, उसमें ऋषि ने बताया है कि जब महिला गर्भवती होती है तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ब्लड फ्लो होता है वो नीचे की तरफ रुक जाता है और वो जो वॉर्म में बालक होता है उसके पोषण के लिए वो ऊपर जाने लगता है। वाग्भट संहिता में लिखा है कि गर्भस्थ बालक और माता के संबंध एक नाड़ी से होता है, जैसे साइंटिफिक भाषा में प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जिससे गर्भ में पल रहे बालक का पोषण होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका शरीर अपने माता के रक्त का ही परिणाम है, इसलिए ऋषियों ने इसका नाम माता ही रख डाला। नाभि चक्र और हृदय चक्र के बीच में जो जगह होती है वहां पे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जैसे कि कमल की डंठल में छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वैसे ही होते हैं, और ऐसा ही पूरा ब्लड वेसल्स में जाल बिछा होता है। इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका इलाज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हमारे ऋषियों ने धार्मिक ट्रीटमेंट और साइंटिफिक ट्रीटमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि दवाइयों से तो जो बाहरी जर्म्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है, पर यह तो अंदर की बीमारी है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई कपड़ा गंदा है और उसको साबुन से धोते हैं तो उससे उसका मैल तो निकाला जा सकता है, पर जो उसके अंदर माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो तो बाहर नहीं निकल सकते। अब यदि कोई मूर्ख उसमें तेजाब डालेगा और उससे माइक्रोफाइबर्स निकालने की कोशिश करेगा तो इसका तो अर्थ यही है कि वो कपड़े के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो वेस्टर्न ट्रीटमेंट से और दवाइयों से चेचक जैसी बीमारी को ठीक करने का सोचते हैं, वो मरीज को मृत्यु का आवाहन करते हैं। अब मैं सभी व्यूअर्स को शीतला माता का स्वरूप बताता हूँ। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में कलश है, और माता के गले में नीम की पत्ती की माला है। जहाँ झाड़ू घर की स्वच्छता का प्रतीक है, वही माता के हाथ में ये दर्शाता है कि माता को स्वच्छता से प्रेम है। दूसरी तरफ जहाँ कलश है, वो कलश का जल पानी साफ करने में और छिड़कने में काम आता है। तभी ये रोगी के पास में एक खुली टब या बाल्टी का पानी रखा जाता है, जिससे उसके रोग का निदान हो। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि रोग से घिरे एनवायरनमेंट को विशुद्ध करने के लिए पानी से भरा टब रोगी के पास रखने से सब एरिया और उसकी वातावरण विशुद्ध हो जाता है, और जो भी कार्बन गैस वातावरण में होती है वो टब का पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए यह कहना तो बिल्कुल सही होगा कि जिस घर में खाने पीने की चीजों में शुद्धि और सफाई का ध्यान दिया जाता है,
उस घर पर चामुंडा देवी कभी कुपित नहीं होती। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन बासी भोग क्यों लगता है। शीतला माता की प्रसन्नता के लिए एक समय का पका हुआ तेल का पकवान चढ़ाने और खाने का विधान है। सिंध, मुल्तान और बहावलपुर के हिंदू तो इस दिन बासी बरूठा का भोग भी लगाते थे और जो हलवाई होते थे वो आज के दिन भट्टी भी नहीं चढ़ाते थे। यूजुअली जो तेल का खाना बहुत अनहेल्दी माना जाता है वो आज ही के दिन बड़ा ही अच्छा और फायदेमंद भी माना जाता है और इसको खाने से ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम में फायदे मिलते हैं। अब मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ कि जो नीम की पत्ती की माला शीतला माता के गले में होती है उसका क्या महत्व है। तो जिन सभी व्यक्तियों को पिंपल्स, इन्फेक्शन या फोड़े फुंसी की समस्या है वो यदि नीम की पत्ती सुबह सुबह चबाते हैं तो उनको इस रोग से भी निजात मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप शीतला अष्टमी कैसे मनाते हैं और आपका इस जानकारी पर क्या विचार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।